हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। तो गाइस यार, मैं हूं डेविल एंड यू आर वाचिंग अननोन डेविल ट्रेडिंग। आज की वीडियो वीक रीडिंग स्ट्रैटेजी की है, जिसमें हम बहुत ही डेप्थ में जा करके प्रॉपर शॉर्ट ट्रेड लेने का ट्राई करेंगे। तो जस्ट बी विथ मी, हम उसमें बहुत अच्छा एनालाइज करके ट्रेड करेंगे। सो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल देके एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये चैनल रिगार्डिंग है कोटेक्स प्लेटफॉर्म पर, जिसमें मैं बाइनरी ऑप्शन ट्रेडिंग सिखाता हूँ। सो अगर आपको बाइनरी ऑप्शन में इंटरेस्टेड है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो। और गाइस, अगर आपने अभी तक इस ब्रोकर पे अकाउंट ओपन नहीं करा है, सो यू कैन जस्ट ओपन अकाउंट थ्रू माई लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। ओके, सो लेट मी फाइंड सम ट्रेड, देन आई विल शो यू वेयर जहाँ मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है वहाँ पर। गाइज, हमें यहाँ पर इस कैंडल के बाद एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है अच्छी खासी सेल डायरेक्शन की। लॉजिक बहुत सिंपल है। अभी जो रीसेंट रेड कैंडल बन रहा है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल है एंड दिस इज अ टेललेस कैंडल। तो इसमें पीछे में कोई भी वीक नहीं है। जिस भी कैंडल के पीछे में वीक नहीं होता, टेल नहीं होता, वो बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल होती है, पहली बात। और जो एक स्पिनिंग टॉप कैंडल था, ट्रेंड रिवर्सल का जो काम करता है, उसका लो भी ब्रेकआउट हुआ है बहुत ही एग्रेसिवली। और मार्केट में बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल बन रहा है। एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल का जो 50% का लेवल होता है, वो एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इस रेड कैंडल की क्लोजिंग कहाँ होती है। लास्ट के 3-2 ओके, उसके नीचे जा रही है क्लोजिंग। ओके, तो हम गाइस यहाँ पर एक सेल डायरेक्शन का ट्रेड लगा रहे हैं। लॉजिक बहुत सिंपल है कि मार्केट में जो सेलिंग कैंडल आया था, अब देखो ये प्रॉफिट हो लॉस हो बात की बात है, वो हम मार्टेंगल लेकर के भी रिकवर कर सकते हैं अगर लॉस हो। लेकिन जो तथ्य हैं, जो बातें हैं, वो क्लियर है। क्या स्पिनिंग टॉप कैंडल था, टेललेस कैंडल आया, बहुत ही स्ट्रांगली एग्रेसिवली उसने उसका ब्रेकआउट करा। मार्केट शुड कंटिन्यू, तो मार्केट यहाँ पे कंटिन्यू करना चाहिए। दूसरा, हमने कंफर्मेशन कहाँ से लिया, एक 50% का जो लेवल होता है किसी भी स्ट्रॉन्ग कैंडल का, वो एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। तो हमने क्या देखा कि माइनर सा इसमें भी ब्रेकआउट हुआ है। तो माइनर ब्रेकआउट के कारण भी कैंडल रिवर्स कर सकता है, बट अकॉर्डिंग टू मी दिस वाज द स्ट्रॉन्ग कैंडल, सो मार्केट शुड गेट डाउन बैक टू बैक अंटिल जब तक इसका ओपनिंग प्राइस एटलीस्ट टच ना हो जाए। ठीक है, अब देखते हैं क्या इसकी क्लोजिंग कहाँ होती है। देखो, रिजेक्शंस इस पर्टिकुलर लेवल से आ रहे हैं, यहाँ के वीक से, उसका भी ब्रेकआउट कर दिया है। ओके ओके, चलो ठीक है। बायर बहुत पावरफुल है, हम बायर के साइड जाएंगे। हमने कहा यहाँ पे 2 कॉल डायरेक्शन का ट्रेड ले लिया है। हमने कहा यहाँ पे 2 कॉल डायरेक्शन का ट्रेड ले लिया। अब लॉजिक पूछोगे क्या, देखो लॉजिक बहुत सिंपल है। मार्केट में जितने भी रिसेंट जो सेलर के वो थे, जितने भी रिसेंट सेलर के जो लेवल्स थे, जितने भी, उसको सबको बायर ने अकेला सिंगल कैंडल ने टच करा है। और सबका ब्रेकआउट करते हुए और माइनर से ब्रेकआउट के कारण स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बनाते हुए ऊपर निकल गया और रिसेंट बायर के हाई का भी ब्रेकआउट करा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या इंडिकेट करती है कि बायर इज रियली टू मच पावरफुल, सो मार्केट कैन कंटिन्यू। और यहाँ पर एक ये भी मोमेंटम हो सकता है, मैं कलर इसका चेंज करके आपको समझा सकता हूँ अगर हो पाया तो, कि मार्केट में इस तरह का मोमेंटम बन जाए कि मार्केट यहाँ से इस तरीके से चढ़ रही है और उसके बाद मार्केट जैसे क्या कर रहा है ना, चढ़ रही है पहली बात तो, और ऊपर से मार्केट ऐसे चढ़ेगा, थोड़ा सा पुल बैक लेगा और ऊपर निकल जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द ऑल्सो थिंग कैन बी हैपेंड। पर हमें उतना लंबा प्लान नहीं करना, हमें बस एक कैंडल के विनिंग से मतलब है और प्रॉपर एनालाइज करके विनिंग से मतलब है। सो दिस इज द वे यू कैन प्लान क्लियर शॉर्ट ट्रेड। इससे फर्क नहीं पड़ता आपका पहला ट्रेड लॉस हुआ, दूसरा लॉस हुआ, नहीं हुआ, आपने जो एनालाइज करा वो सही था कि नहीं। अगर वो सही है तो लॉस में भी बहुत कुछ सीखने को आपको मिल जाएगा। और गाइस, जिन लोगों ने अभी तक इस ब्रोकर पे अकाउंट ओपन नहीं करा, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ ही साथ गाइस, अगर आप मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट क्रिएट करते हो और मिनिमम डिपॉजिट करते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, अगर आप मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट क्रिएट करके डिपॉजिट करते हो तो मैं आपको अपने वीआईपी ग्रुप में ऐड कर दूंगा, जहां पर आपको पर डे अच्छे खासे शॉर्ट सिग्नल्स मिलेंगे, जिसका यूज करके आप अच्छा खासा बेनिफिट जनरेट कर सकते हो। ठीक है, और अपने पास्ट में हुए लॉसेस को रिकवर भी कर सकते हो। ओके गाइस, हम यहाँ पर अगली कैंडल पर ट्रेड करने को रेडी हैं। ओके, तो गाइस हम यहाँ पर एक सेल डायरेक्शन का ट्रेड लगा रहे हैं। ठीक है, और ये कैंडल तो सेलिंग की बनेगी ही, इसमें कोई भी मार्टेंगल लेने की ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी। ठीक है, देखो थोड़ा सा मैंने पॉज करा था चीज़ें एनालाइज करने के लिए। अब लॉजिक समझो, मार्केट में न्यू हाई बना है, बट दिस इज़ नॉट अ, ये कोई शूटिंग स्टार कैंडल नहीं है, दिस इज अ पिन बार काइंड ऑफ कैंडल। ओके, एंड ऑल्सो ये एक रेजिस्टेंस है जहां पर सेलर्स एक्टिव होते हैं। आपको ये पता, बहुत सिंपल ट्रेड है, कोई रॉकेट साइंस इसमें नहीं है। ठीक है, 2 कंफर्मेशन हुआ। तीसरा, बायर जो था अपने रीसेंट बायर के हाई को ब्रेक करने में फेल हो गया। इसने वीक के लेवल से हाई लगा दिया, बट बॉडी का जो लेवल था वो वीक के अंदर ही क्लोज हो गया। तो ये सारे चीजें, ये
दर्शाते हैं कि मार्केट इज़ नॉट येट पावरफुल, इतने वो पावरफुल नहीं है तो वो ऊपर का लेवल ब्रेक कर सके। इसीलिए हमने गाइस यहाँ पर $100 का ट्रेड लिया था और ये हमारा गाइस प्रॉफिट में एंड होने वाला है, ठीक है? और कुछ ही सेकंड्स में हो भी जाएगा। और क्या, जिनको भी बाइनरी ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना है बेसिक से एडवांस का, स्क्रैच से एडवांस का, तो मैं कोर्सेज के थ्रू ट्रेडिंग सिखाता हूँ। तो गाइस जिनको भी मुझसे मेरा कोर्स परचेज करके प्रॉपर्ली ट्रेडिंग सीखना होगा वो मुझसे टेलीग्राम पर आकर के कॉन्टैक्ट करके परचेज कर सकते हो, जहाँ पर मैं आपको पेमेंट डिटेल्स, प्राइस मेथड, प्रोसेस सब समझाऊंगा। एंड अगर आप एनरोल कर लेते हो तो वहाँ पर मैं आपको लाइफ टाइम का सपोर्ट भी करूँगा, ठीक है, जब तक आप ट्रेडिंग सीख ना जाओ तब तक। ओके, सो यहाँ पर हमें अगेन अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अगर ये सेलर अपने रीसेंट सेलर के वीक को ब्रेकआउट करने में फेल हो जाती है तो हम कॉल डायरेक्शन का पहला ट्रेड प्लान करेंगे। दूसरा इसलिए रीज़न है क्योंकि यहाँ पर ना एक प्रॉपर, अगर मैं इस हैमर को इन्वर्टेड हैमर को पकड़ता हूँ और लेवल लेता हूँ तो मार्केट देखो इसी जगह से पूरा रेंज कर रहा है, मतलब इसी के ऊपर में ही रेंज कर रहा है, ठीक है। तो अब इसकी क्लोजिंग देखते हैं कहाँ होता है। मेरे हिसाब से तो देखो इसने रिसेंट एक बुलिश कैंडल से रिजेक्शन लिया है, तो देख लेते हैं क्या, बिकॉज ओवरऑल मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो ऊपर का है, पर देखते हैं। ओके, इसने अग्रेसिवली आया है, कोई ना, हम यहाँ पर एक कॉल डायरेक्शन का ट्रेड लगा रहे हैं बिकॉज इसने क्लियर एकदम सपोर्ट पर क्लोजिंग दिया है और जो ट्रेंड लाइन है प्रॉपर उसको भी रिस्पेक्ट करा है और वीक में एग्रेशन था इसलिए थोड़ा सा रिस्की लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, देखते हैं क्या होता है। बिकॉज देखो ये वीक का लेवल ब्रेकआउट नहीं हुआ, रिसेंट वीक लेवल ब्रेकआउट्स नहीं हुए, एग्जैक्ट क्लोजिंग हुई तो मार्केट कैन रिवर्स। जब ब्रेकआउट होगा वीक्स तो कंटिन्यूएशन होंगे, अगर स्टक नहीं होगा तो, और जब स्टक है और ब्रेकआउट हो रहा है तो रिवर्स होगा। लेकिन यहाँ पर स्टक था, ब्रेकआउट नहीं हुआ है, प्रॉपर क्लोजिंग हुई है, इसलिए रिवर्सल हो रहा है और विद इन सम सेकंड आई विल हैव माय प्रॉफिट। किसी कारण से लॉस अगर यहाँ पर होता है तो मैं मार्टेंगल प्लान करूंगा, बट मुझे नहीं लगता कि मार्टेंगल का नौबत आएगा, ठीक है। और गाइस आज की वीडियो में था इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है गाइस तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो और गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देना। तो मैं मिलता हूँ आपसे एक और नई एक्साइटिंग वीडियो के साथ। सो गाइस दिस इज टेबल एंड आई एम साइनिंग आउट। और गाइस जिन लोगों ने अकाउंट ओपन नहीं करा है इस ब्रोकर में, चेक आउट माय डिस्क्रिप्शन, आई हैव प्रोवाइडेड कोटेक्स अकाउंट ओपनिंग लिंक। दैट्स इट फॉर टुडे। सो दिस इज टेबल एंड आई एम साइनिंग आउट।